Hello, Acho. Let's read out a question first. A storage battery is connected to a charger for charging with a voltage of 12.5 volts. The internal resistance of the storage battery is 1 ohm. When the charging current is 0.5 ampere, the EMF of the storage battery is. So इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर ले. So let's suppose कि इस तरीके से एक बैटरी थी, ठीक है, जिसका वोल्टेज मैंने मान लिया V के बराबर, और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगी, और इस बैटरी के अक्रॉस में हमने एक अनदर बैटरी लगा दी है फॉर चार्जिंग पर्पस, ठीक है, इसको हमने लगा दिए. सो इसके ईएमएफ को हम मान लेते हैं ई के बराबर, जो कि बेसिकली चार्जिंग होगा इस बैटरी के द्वारा, जिसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है आर. सो हमें सिंपली यहाँ पर क्या बताना है कि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा कितने एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का, और ये जो V है जब इसका मान 12.5 वोल्ट हो, ठीक है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका मान 1 ओहम के बराबर हो, सो कितना वोल्टेज इसमें चार्जिंग हो पाएगा बैटरी में, यानी कि उसका स्टोरेज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before our pets, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply use करने वाले हैं Kirchhoff's voltage law का, जिसे हम शॉर्ट में KVL बोलते हैं. So according to Kirchhoff's voltage law, inside a closed loop, the summation of or algebraic sum of voltage is always is equals to 0 होता है, ठीक है. तो बस हम यहाँ पर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देंगे और सोल्यूशन निकालेंगे. तो देखिए करंट जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में हम यहाँ पर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे. तो देखिए आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस V. Then I am going in the same direction as the current flowing, that is why minus of I into R हो जाएगा. देन देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द निगेटिव ऑफ ईएमएफ, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0. मुझे फाइंड करना है ई का मान, सो ई विल बी इक्वल्स टू वी माइनस ऑफ आई इंटू आर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 12.5 माइनस ऑफ करंट कितना फ्लो रहा है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओहम, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 12 वोल्ट. यानी कि सिंपली जो बैटरी स्टोरेज है जिसको हम चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने वोल्टेज का स्टोरेज होगा 12 वोल्ट का. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कॉन्सेप्ट. Now let us check the options. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.